दोस्तों, क्या एक खबर केवल खबर होती है या वो रिसर्च का एक बड़ा अवसर होता है? अभी दुनिया इस खबर से दहल उठी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, इजराइल के 200 फाइटर जेट्स का हमला और ईरान का पलटवार, यह केवल हेडलाइंस नहीं है। अगर आप यूजीसी नेट के छात्र हैं तो यह रिव्यू ऑफ लिटरेचर आधारित एक शानदार रिसर्च पेपर बन सकता है जो स्कोपस या यूजीसी नेट लिस्टेड जर्नल में पब्लिश हो सकता है। आज हम इस कड़वे सच को भी जानेंगे और भी ये सीखेंगे कि इस पर एक प्रोफेशनल रिसर्च पेपर कैसे तैयार करते हैं और ऐसे अवसर को कभी भी चुकने नहीं देना चाहिए। मैं कोई न्यूज़ चैनल नहीं हूँ, याद रखिएगा, जो मैं घटनाक्रम को बताऊं। हमें तो रिसर्चर बनना है, ठीक है। इसके तह तक आपको जाना है, ठीक है। लोगों को इसके हकीकत को बताना है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, ठीक है। हम खबर भी बताएंगे और साथ ही साथ कैसे रिसर्च करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक आपके लिए रिसर्च पेपर के लायक है। रिसेंट ट्रेंड इश्यूज है ये, ठीक है। और ऐसे पेपर बड़े बड़े रिसर्च जर्नल में पब्लिश होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात जो है, इजराइल और ईरान महायुद्ध का सच। देखिए, आपको रिसर्च करना है। मान लीजिए आप किसी खाना के ऊपर जो रिसर्च करना है, तो आपको प्याज काटने का तरीका होना चाहिए, छिलने का तरीका होना चाहिए, मसालों के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो वैसे ही रिसर्च करने के पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। रिसर्च शुरू करने से पहले आपको इस घटना की पूरी जानकारी होनी चाहिए जो हम स्रोतों के माध्यम से आपको बता रहे हैं। ट्रंप का बड़ा दावा है, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि एक भीषण हवाई हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो चुकी है और उन्होंने खामेनेई को इतिहास के सबसे दुष्ट लोगों में से एक बताया है, ठीक है। और इजराइल का रुख क्या है, देखिए, ठीक है। पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप के दावे का समर्थन करते हुए कहा है कि खामेनेई के बचने की कोई संभावना नहीं है। इजराइल ने ईरान पर अपना अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसमें 200 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर 500 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की गई है। और ईरान का ये खंडन भी है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि सुप्रीम लीडर जिंदा और सुरक्षित है और वे हमलों के दौरान वार रूम में मौजूद थे, ठीक है। ये भारत का भी असर देखिएगा, ठीक है। इस युद्ध के कारण भारत ने मिडिल ईस्ट की 400 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी है और डीजीसीए ने 11 देशों के एयर स्पेस से बचने की सलाह दी है। अब हमें सबसे पहली बात जो है, ये घटनाक्रम तो हमें पता चल गया। इसी का आधार पर हमें रिसर्च पेपर बनाना है। हेडिंग क्या हो सकता है, ठीक है। मध्य पूर्व संकट और नेतृत्व का संघर्ष, ठीक है। एक शोधार्थी के रूप में आप इन सूचनाओं को रिव्यू ऑफ लिटरेचर के रूप में इस्तेमाल कर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर रहेगा। यहां पर चार बातें आपको ध्यान रखना है। नेतृत्व का त्रिकोण, लीडरशिप, ठीक है। लीडरशिप का जो है ट्रायगोनल है, ये ट्रायगोनोमेट्री है। ये जैसे त्रिभुज के तीन तीन आधार तत्व होते हैं, वैसे ही नेतृत्व का त्रिकोण है। अपने पेपर में विश्लेषण करें कि कैसे मुस्लिम जगत के नेतृत्व के लिए, मुस्लिम जगत पूरी संसार में मुस्लिम का जो लीडर बनना है, मुखिया बनना है के लिए सऊदी अरब, ध्यान दीजिएगा, ये तीन देश बहुत इंपॉर्टेंट, सऊदी अरब पूरा, ठीक है, तुर्की
और ईरान के बीच होड़ मची हुई है, नेतृत्व को लेकर होड़ मची हुई है। शोध में यह दिखाया जा सकता है कि ईरान ईरान मतलब शिया शक्ति है, एकमात्र ऐसा देश है जिसने इजराइल को सीधे तौर पर हिट किया है। सीधे तौर पर एक अकेला व्यक्ति, ईरान केवल एक अकेला देश है। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा, ठीक है, क्या क्या चीजें हो रहा है। अच्छा, आपको ठीक से मैं बता रहा हूं, सुनिए लड़ाई किस बात का है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में है वो जमीन को लेकर लड़ाई चल रहा है, और इजराइल और ईरान के बीच में पहले से ही जो है कड़वाहट है, दोनों में दूरी है। ठीक है, तो ईरान जो है फिलिस्तीन को सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ अरब कंट्री जो है, ठीक है, अरब देश के लोग जो हैं फिलिस्तीन को भड़काते हैं। क्या भड़काते हैं? कि कहता है कि आप अपना जमीन कैसे छोड़ दोगे, इजराइल के साथ लड़ो, तुम्हारे साथ में है। ठीक है, और फिर इजराइल जब हमला करती है तो अरब देश कहते हैं कि भैया हम क्या कर सकते हैं, हमें तो केवल बिरयानी और बिरयानी मेथड आता है और बिरयानी खाने आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं कर सकते। ये देखिएगा, अरब देश के लोग जो है दोनों तरफ हो गए। अच्छा, दूसरी तरफ अरब देश, क्योंकि तेल भंडार सबसे ज्यादा है, और अमेरिका, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, क्या एग्रीमेंट हुआ है कि अमेरिका फिलिस्तीन का न तो सपोर्ट करेंगे न उसका विरोध करेंगे, साइलेंट रहना आपको। ठीक है, और इस तरफ इजराइल और यूएस के बीच में अच्छे संबंध हैं, उनके दोनों के बीच में अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चलती है, तो इसीलिए ईरान अकेला पड़ गया है। ठीक है, तो ये आपको चीजें यदि समझ में आ गया होगा तो सबसे पहली बात जो है, ठीक है, इसको आप समझिए। पहला क्या मुद्दा आएगा कि नेतृत्व का त्रिकोण है। ठीक है, यानी कि हर कोई मुस्लिम जगत के नेतृत्व के लिए लड़ रहे हैं। दूसरा, तकनीकी संप्रभुता, तेल आधारित अर्थव्यवस्था। स्रोतों के आधार पर यह तर्क दे सकते हैं कि अरब देशों के पास में तेल और पैसा तो है, लेकिन पुनर्जागरण और आधुनिक तकनीक जैसे जेट इंजन, ड्रोन, नैनो टेक्नोलॉजी का अभाव है। शोध का विषय हो सकता है कि कैसे तकनीक की कमी देशों को अमेरिका पर निर्भर बनाती है। ये एक प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तीसरा चीज है रणनीतिक विरोधाभास। इस बिंदु पर शोध करें कि क्यों अरब देश, सऊदी अरब और कतार ईरान की मिसाइलों को मार गिराकर इजराइल की रक्षा करते हैं या उसे पहले ही सूचना दे देते हैं। यह डिप्लोमेटिक अलायंस पर शोध का हिस्सा हो सकता है। फिर उसके बाद में सूचना युद्ध है, ट्रंप के दावे और ईरान के खंडन का नैरेटिव बिल्डिंग केस स्टडी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मास कम्युनिकेशन के रिसर्चर के लिए बेहतरीन विषय हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत बेहतरीन विषय हो सकता है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट वालों के लिए बेहतरीन सब्जेक्ट हो सकता है, लॉ सब्जेक्ट वालों के लिए बेहतरीन टॉपिक हो सकता है। अब रिसर्च पेपर लिखने और पब्लिश करने के स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला जो है विषय का चयन करना है, एक गंभीर विषय चुनना है। क्या हो सकता है? जैसे उदाहरण के रूप में जियोपॉलिटिकल implication of Iran-Israel conflict, a review of literature on leadership dynamic in the Middle East। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप हो सकता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, यहां पर जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के लेख, ठीक है, और आधिकारिक सरकारी बयानों को डेटा के रूप में इकट्ठा कर सकते हैं। फिर एनालिसिस ऑफ डेटा कर सकते हैं, तथ्यों की तुलना कर सकते हैं, ईरान की सैन्य क्षमता, अरब देशों की आर्थिक शक्ति, ठीक है, अमेरिका की जो अलग अलग रवैया, इसको आप लिख सकते हैं और लास्ट में कंक्लूजन कर देना है। निष्कर्ष में बता सकते हैं कि बिना तकनीकी विकास के कोई भी देश वैश्विक नेतृत्व नहीं कर सकता। और आप अपने पेपर को वीजीसी केयर या स्कोपस लिमिटेड जर्नल के फॉर्मेट में, ठीक है, जैसे एपीए या एमएलए स्टाइल में डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ रेफरेंस डाल दीजिएगा।
ठीक है, यह पेपर इंटरनेशनल रिलेशन ग्लोबल स्टडीज के जर्नल्स में आसानी से स्वीकार किया जा सकता है। याद रखिएगा, तो रिसर्चर इस वैश्विक संकट को केवल खबर न समझे, इसे अपने अकादमिक करियर के लिए एक शोध का अवसर बनाए। अगर आप इस पर, ठीक है, रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, मैं भी लिखवा सकता हूँ, ठीक है, मेरे साथ भी लिख सकते हैं, तो आप कमेंट्स में लिखें, बताएं, ठीक है, क्या इस विषय पर आप जागरूक हैं, रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा गोल्डन चांस हो सकता है। दोस्तों, ऐसा पेपर लिखने का अवसर बहुत कम मिलता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।